यहाँ पर हम देखेंगे शब्द के भेद। क्या? शब्द के भेद। अभी शब्द के भेद देखा जाए तो शब्द के भेद में आज के लेक्चर्स में हमारा एक विकारी शब्द है, उसके बाद अविकारी शब्द है। विकारी शब्दों को अविकारी शब्दों को अवयव बोला जाता है, बराबर है, अविकारी शब्द को। और विकारी शब्द, अभी विकारी शब्द मतलब क्या? जिन के रूप में लिंग वचन पुरुष काल आदि के कारण परिवर्तन होता है। आदि के कारण क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। उसको हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। हो गया? देखो यहाँ पर आज हम सीखने वाले आज के लेक्चर में विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अभी विकारी शब्द मतलब क्या होता है? जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष काल आदि के कारण परिवर्तन होता है और जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर देखा जाए कि राहुल खाना खा रहा है, ओके, राहुल खाना खा रहा है, राम गाँव जा रहा है, ओके, जा रहा है। अभी सीता गाँव जा रही है। अभी सीता राम, अगर यहाँ पर मैं लिंग चेंज करूँ तो वाक्यों में परिवर्तन हो रहा है, बराबर है। तो इसीलिए ये हुआ विकारी शब्द। इसलिए क्या हुआ? वो विकारी शब्द हुआ। मतलब अगर यहाँ पर मैं लिंग चेंज करूँ तो क्या हो रहा है? वहाँ पर वाक्यों में परिवर्तन हो रहा है। देखो, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा है। अभी इस दोनों वाक्यों में क्या हो रहा है? वाक्यों में चेंजेस आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पर एक वचन लूँ तो वाक्यों में चेंज आ रहा है, अनेक वचन लूँ, बहुवचन लूँ तो वाक्य में चेंज आ रहा है। तो ऐसे चेंजेस जब आते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। मतलब जो शब्द लेने के बाद वाक्यों में कुछ चेंजेस आने लगता है, वाक्यों में परिवर्तन आने लगता है, ऐसे शब्द को हम विकारी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? अभी उसमें आता है विकारी शब्द में संज्ञा। क्या आता है? संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन। गुड। संज्ञा मतलब नाउन, ये अपना नाउन है। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। विशेषण एडजेक्टिव। क्रिया वर्ब, क्रिया वर्ब। मतलब क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो होते हैं ना, इज अ टाइप ऑफ विकारी शब्द। ये विकारी शब्द के प्रकार है। अभी इसमें संज्ञा तो पता है, संज्ञा यानी नाउन। जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पदार्थ, गुण या भाव का बोध हो, ऐसे शब्दों को हम संज्ञा बोलते हैं। और सर्वनाम मतलब उदाहरण में संज्ञा में राम, सीता, पुस्तक, मुंबई, गाय, पानी आदि। सर्वनाम संज्ञा में के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। ओके, जो शब्द नाउन के स्थान पर यूज होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं ना, वही। मतलब जो शब्द संज्ञा के जगह यूज होता है उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे कि उदाहरण में मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, कोई, ये क्या हुए? पूरे सर्वनाम हुए। क्या हुए? ये सर्वनाम हुए, बराबर है। अभी विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण। उसको आप क्या बोलते हैं? विशेषण। जैसे कि देखो, सुंदर लड़की, 5 लड़के, थोड़ा पानी, वह बुद्धिमान छात्र है। तो यहाँ पर इस वाक्यों में विशेषण बताए गए। तो वाक्यों में जब विशेषण बताया जाता है ना, तो उसको हम विशेषण बोलते हैं। क्रिया, क्रिया मतलब क्या? जिस शब्द से कार्य का होने का बोध होता है उसे हम बोलते हैं क्रिया। राम पढ़ता है, यहाँ पर कार्य होने का बोध हो रहा है, राइट। सीता गाती है, यहाँ पर सीता गाने का बोध हो रहा है, कार्य हो रहा है। बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर बच्चे खेलने का बोध हो रहा है। इज इट क्लियर? अभी क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। मतलब क्रिया तो हो रही है, लेकिन क्रिया कैसी हो रही है इसके बारे में जो विशेषता बताता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि अगर देखा जाए, वह धीरे चलता है,
क्रिया कैसे हो रही है? चलने की। क्रिया कैसे हो रही है? चलने की। यहां पर अगर मैं बोलूं क्रिया कौन सा है, तो चलना, लेकिन कैसा चल रहा है? धीरे। तो धीरे हुआ क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया का विशेषण। क्या हो रहा है यहां पर? क्रिया का विशेषण। क्लियर? मैं कल जाऊंगा, जाने की क्रिया, मतलब कब? कल। तो क्रिया विशेषण। वह यहां बैठा है, बैठा है, बैठने की क्रिया है। कहां पर बैठा है? वहां। तो ये हुआ क्रिया विशेषण, ये हुआ क्रिया विशेषण। अभी क्रिया विशेषण सॉरी अलग में जाएगा, अविकारी शब्द में जाएगा। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ही आएगा। बराबर है? क्लियर? मतलब आपको समझ में आए? अगर देखा जाए संज्ञा के 5 शब्द भेद है। व्यक्तिवाचक, जिसमें व्यक्ति का नाम आता है राम, गंगा। जातिवाचक, उसमें जाति का, जाति मतलब वो वाली जाति नहीं, मतलब जेंडर्स, फॉर एग्जांपल लड़का, लड़की, नदी, पानी, ये वाली। भाववाचक में आता है प्रेम, क्रोध, है ना, इमोशंस। उसके बाद द्रव्यवाचक में आता है, उसमें आता है लिक्विड टाइप, लिक्विड। और आते हैं मेटल्स के नाम अलग अलग। मतलब अगर देखा जाए सोना, चांदी, पानी, रॉकेल, पेट्रोल, ऐसे शब्द। बराबर है? समूहवाचक मतलब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या आता है? उसमें सेना, भीड़, ओके, जो कि एक ग्रुप है ना, जैसे कि बुके होता है ना, ऐसा। मतलब हार, हार, हार मतलब एक फूल का हार होता है क्या? नहीं, हार किसका होता है? फूलों का हार होता है। हाँ, ग्रुप, फूलों का ग्रुप होता है, राइट ना। तो जो ऐसे शब्द आते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक। ये हुए संज्ञा के जो कि 5 भेद। अभी सर्वनाम के भेद, उसमें आता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, मतलब लिसनर, ओके, और जो कि बोलने वाला और सुनने वाला, उन दोनों के बाद मैं, तुम, ओके। इसमें होता है पुरुषवाचक। उसके बाद निजवाचक। निजवाचक में स्वयं, खुद, ऐसे शब्द आते हैं, उसको निजवाचक बोलते हैं। निश्चयवाचक मतलब यहाँ पर लोकेशन, यह वह, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, पता नहीं। प्रश्नवाचक कौन, क्या। उसके बाद संबंधवाचक जो, जिसका, मतलब रिलेटिव्स, एडजेक्टिव। तो ये हुआ 6 भेद हुए किसके? सर्वनाम के 6 भेद। अभी आते हैं विशेषण के भेद पे। विशेषण मतलब गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में आता है उसके गुणों के बारे में, जैसे कि देखा सुंदर, अच्छा। संख्यावाचक में आता है 1, 2, यहाँ पर देखो 5 लड़के, तो यहाँ पर 5 लड़के यानी 5 हुआ संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक मतलब थोड़ा पानी दो, इसमें थोड़ा जो होता है ये परिमाण हुआ। बराबर है? उसके बाद सार्वनामिक मतलब सार्वनामिक में यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, इसलिए उसको सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है। इसलिए हुआ ये लड़का, वो पुस्तक, कौन सा, या ऐसे जो क्वेश्चन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो ये हुए विशेषण के मेन 4 भेद। उसके बाद आता है क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद आते हैं। कौन से? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब क्या? जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे कि खाना खाना। जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सोना। बराबर है? रिया सो रही है, वहाँ पर वह हो रहा है, लेकिन कौन सा? अकर्मक, मतलब क्रिया ही नहीं हो रही है वहाँ पर। कौन सी? सोने का काम तो नहीं होता है, बराबर ना, पढ़ाई, राइट ना। तो ये जो होता है ना, उसको हम आकर्मक क्रिया बोलते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, समझ में आया? ओके। अभी हम आते हैं विकारी शब्द की ओर। जैसे अभी मैंने बताया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक, रीतिवाचक में धीरे, जल्दी। उसके बाद कालवाचक, कालवाचक में यहाँ पर आजकल। स्थानवाचक में यहाँ पर यहाँ वहाँ के, यहाँ वहाँ। बराबर है? परिमाणवाचक में यहाँ पर हमें होता है बहुत, कम, ओके। ऐसे शब्द आते हैं, उसको हम परिमाणवाचक बोलते हैं। उसके बाद है संबंध बोधक। अविकारी शब्द का दूसरा भेद संबंध बोधक। जो शब्द दो शब्दों के बीच में संबंध बताता है, उसे हम संबंध बोधक बोलते हैं। जैसे कि मेज के ऊपर किताब रखी है, के ऊपर, ये रिलेशन बता रहा है मेज का और किताब का। तो इसीलिए के जो ऊपर हुआ ना, ये हुआ संबंध बोधक अविकारी शब्द। घर के पास स्कूल है, यहाँ पर हमें घर
और स्कूल के बारे में रिलेशन बता रहा है, और वो शब्द जो रिलेशन बता रहा है उस शब्द का है के पास, तो इसीलिए उसको संबंध बोधक बोला जाता है। उसके बाद राम के लिए पुस्तक, के लिए, क्या, के लिए, राम और स्कूल, राम और पुस्तक, राम और पुस्तक, तो ये होता है संबंध बोधक। क्या होता है ये? संबंध बोधक। उसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में होता है जो शब्द पद या वाक्य को जोड़ता है, बराबर है, मतलब कंजक्शन टाइप। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कंजक्शन, जैसे कि राम श्याम मित्र है, मतलब और, मैं गया लेकिन वो नहीं आया, लेकिन जल्दी करो क्योंकि देर हो रही है, क्योंकि, ऐसे जो शब्द होते हैं उसको हम समुच्चय बोधक बोलते हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए उसको कंजक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंजक्शन बोला जाता है। अभी विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो आपको पता है विस्मयादि बोधक चिन्ह मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, बराबर है। जो शब्द हमारी भावनाएं एकदम ग्रेसफुली प्रकट की जाती है, ओके, स्ट्रांगली, वाह कितना सुंदर फूल है, तो ये वाक्य, अरे तुम यहाँ कैसे, ऐसे वाक्य, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। जो ऐसे शब्द होता है, यहाँ पर आपको इमोशंस, जहाँ पर इमोजी से पता चला होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बराबर है, मतलब प्रमुख शब्द वहाँ पर, वहाँ, अरे, ओहो, आहा, शाबाश, ऐसे आते हैं, ऐसे इसको विस्मयादिक बोला जाता है। समुच्चय बोधक में, समुच्चय बोधक में वहाँ पर और, तथा, लेकिन, किंतु, या, अथवा, क्योंकि, इसीलिए, परंतु, जब, तभी, न केवल, बल्कि, न तो, न है, ये जो शब्द होते हैं उसको बोला जाता है समुच्चय बोधक शब्द। अभी संबंध बोधक में के ऊपर, के नीचे, के पास, के लिए, के सामने, के पीछे, के बिना, के और, के साथ, के कारण, के द्वारा, इसको बोला जाता है संबंध बोधक। संबंध बोधक अविकारी शब्द यानी अवयय। इज क्लियर? आए समझ में? तो ये हुए आपके शब्द के भेद और उसके कुछ प्रकार इन शॉर्ट में, बराबर है। आपको भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, है क्लियर? समझ में?